वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज हम करेंगे होमवर्क असाइनमेंट 7। ये बेस्ड है कार ओनरशिप के ऊपर कि किस स्टेट में कार ओनरशिप ज़्यादा है, किस स्टेट में कार ओनरशिप कम है, मतलब लोगों के पास कहाँ पर कारें ज़्यादा है किस स्टेट में, और एवरेज जो है कहाँ पर लोगों के पास कम है कार्स। तो देखो मैप जो है इंडिकेट करता है, इसमें पूरे मैप में दिखा रखा है कि कहाँ पर लोग किस स्टेट में ज़्यादा लेते हैं, कौन सी यूनियन टेरिटरी में ज़्यादा लेते हैं। तो उसी के ऊपर बेस्ड ये हमारा पैराग्राफ है। देखो द मैप इंडिकेट करता है द एवरेज परसेंटेज ऑफ कार ओनरशिप ऑल ओवर इंडिया इज मियर 7.5%। हमारी जो कार ओनरशिप है पर वैसे एवरेज पे पूरी इंडिया की देखी जाए तो कम है, कितनी 7.5% है सर। इंटरेस्टिंगली द कार ओनरशिप पर हाउस होल्ड परसेंटेज इज हायर इन हिली पार्ट्स। हायर परसेंटेजेस की जहाँ पर कहाँ है, पहाड़ों में जहाँ पे लोग ज़्यादा कारें, इसका अंदर वहाँ पर लोग ज़्यादा कारें खरीदते हैं। लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेयर ऑन एन एवरेज 22% हाउस होल्ड्स हैव कार। यहाँ पर जो है ज़्यादा कार्स खरीदते हैं 22%। विद स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटका आर फार बिहाइंड द हिली स्टेट्स इन मैटर ऑफ परसेंटेज। मगर ये जो जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, कर्नाटका में भी बहुत लोगों के पास पैसों की कमी नहीं है, महाराष्ट्र में, पर यहाँ पर जो है लोगों के पास कम कारें होती हैं। अब इसके कई रीजंस हैं। द स्टेट विद द हाईएस्ट कार ओनरशिप पर हाउस होल्ड इज़ गोवा। सबसे ज़्यादा कारें जो पर हाउस होल्ड हैं वो है गोवा के अंदर। यहाँ पर जो है 45.2% लोगों के पास जो है घर में कारें हैं। Families possessing a motor vehicle. Other states that had substantially higher car ओनरशिप आर पंजाब, ये सब जो है इनसे में जो है इनके अंदर भी हायर ओनरशिप है कार्स की। ऑन द अदर हैंड स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड बिहार अकाउंट फॉर लेस देन 3%, और कुछ स्टेट्स 3% से भी कार ओनरशिप है। तो मतलब कि वहाँ पे 3% से भी लोगों के पास कम कारें हैं। तो ये हो गई आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट्स हैं। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस फॉर द डिस्पैरिटी इन द कार ओनरशिप। अब इनका एक रीजंस बताया है कि क्यों यहाँ पर डिस्पैरिटी है, डिफरेंस है कार ओनरशिप में। इज दैट कार प्राइसेस आर वेरी हाई। एक तो कार प्राइसेस बहुत ऊंचे होती हैं, और साथ में क्या होता है, ड्यू टू टैक्सेस। अब वो टैक्सेस लगने से और बढ़ जाती हैं कारों के प्राइस जो होते हैं, तो विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एवरेज इंडियन फैमिली टू ओन अ कार। तो एवरेज इंडियन फैमिली तो कार नहीं खरीद पाती है। द डिफरेंस इन द कार ओनरशिप परसेंटेज में ऑल्सो विद द रिजल्ट ऑफ द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दूसरा आया पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी का। कहीं पर रिक्शे वगैरह बहुत चलते हैं, मेट्रो चलती है, बसेस बहुत चलती हैं लोकल, तो वहाँ पर लोगों को अपनी कारें लोग जो है अवॉइड करते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना ज़्यादा फ़ायदा उनको लगता है। तो इसलिए जो है उस वहाँ पर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ पर ज़्यादा अच्छा होता है वहाँ पे कार्स कम होती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ बेटर एंड एफिशिएंट इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, इनमें बहुत अच्छा है वो। तो फॉर एग्जांपल एंड देयर फॉर द कार ओनरशिप इज कॉरस्पॉन्डिंगली लोअर। जैसे यहाँ पर इतनी कार परसेंटेज जो है ओनरशिप है वो कम है। हिल स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश लैक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर पहाड़ों में जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ज़्यादा अच्छा होता, वहाँ पे कोई मेट्रो मुश्किल है, वहाँ पर जो है आने जाने मतलब ऑटो रिक्शाज इस तरह की चीज़ें बहुत कम मिलती हैं पहाड़ों में, तो वहाँ पे जो है कार ओनरशिप ज़्यादा है। Therefore the ownership of the cars per household is higher there. तो ये रीज़न है पहाड़ों पे क्यों ज़्यादा ओनरशिप है। Yet another explanation for the higher percentage of car ownership is that the states where people want to enjoy their life. कुछ ऐसा है कि कुछ स्टेट में लोग जो है ज़्यादा एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, and believe less in savings, और लेस बिलीव करते हैं सेविंग्स में। For retirement and children have more car ownership. With only less than 10% population owning a car in most states, the traffic pollution and the number of the accidents are already so high. तो कह रहे हैं कि जहाँ पर कार की ओनरशिप की परसेंटेज है, जहाँ पर वो 10% से भी कम लोगों के पास कारें हैं, वहाँ पर जो है लोग, वहाँ पे पहले ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, पॉल्यूशन है और इतने सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। तो मान लो आर ऑलरेडी सो हाई, इमेजिन हाउ बैड इट विल बी। इमेजिन कर लो कि कितना बुरा होगा when 25 और 50% पीपल हैव अ कार। अगर वहाँ पे आधे से ज़्यादा लोगों के पास कार हो गई तो क्या होगा। अभी से इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट शुड हाईली इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसे गवर्नमेंट का काम ये है कि वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, ना कि कार की बिक्री पर। रेदर देन एनकरेजिंग कार्स, there is need to build robust मतलब strong and integrated public transport system बनाएं, अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएं, स्ट्रॉन्ग जिससे बनाएं, विद वॉक साइकिल ऐसी चीज़ों पे बनाएं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिससे कि क्या हो, अदरवाइज द कंट्री वुड सून बी इन एंडलेस ट्रैफिक ग्रिडलॉक। नहीं तो जो है हमारा देश जो है ग्रिडलॉक में फंस जाएगा, मतलब ट्रैफिक जाम की सिचुएशन में फंस जाएगा। मतलब इतनी कारें हो जाएंगी, इतने सब कुछ हो जाएगा, तो लोग जो है हमेशा ट्रैफिक जाम में ही फंसे रहेंगे। तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। आगे
आगे को स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स के साथ. एंड प्लीज़ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड इफ़ यू आर गेटिंग हेल्प फ्रॉम माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक शेयर. We can say that the car ownership in states like Jammu and Kashmir, in states like Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh is more a matter of, देखो क्या is a mere a matter of नीड देन अ लाइफस्टाइल चॉइस. तो वहाँ पे लोग दिखावे के लिए नहीं लेते पहाड़ों के अंदर कारें. किस लिए ले रहे हैं? इन द हिली एरियाज देयर इज लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सो कार्स बिकम देयर नेसेसिटी. नेक्स्ट है इसका आएगा हमारा कोरिलेशन और दूसरा आएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट. कोरिलेशन का मतलब कि ये जो उनके बीच में रिलेशन है और क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट. नेक्स्ट का आंसर क्या आएगा? उसमें है कि पूछ रहे हैं कि मतलब बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पासेज लिस्ट 2 रीजंस फॉर डिस्पैरिटी. क्यों डिफरेंस है कार ओनरशिप में? तो अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, लेस कार्स. स्टेट्स वेयर पीपल बिलीव लेस इन सेविंग्स एंड वांट टू एंजॉय लाइफ परचेज मोर कार्स. तो ये जो मतलब इसकी वजह से जो है वो आता है डिफरेंस कार ओनरशिप में. नेक्स्ट है इंडस्ट्री एंड द गवर्नमेंट को हाईली इंप्रूव करना चाहिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट, है ना. तो क्यों करना चाहिए? तो इन मोस्ट स्टेट्स विद ओनली 10% पॉपुलेशन ओइंग अ कार द पॉल्यूशन, ट्रैफिक एंड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर ऑलरेडी सो हाई that if we imagine 50% of the people having car then the situation will be worse. So industry and the government ऊपर से लाइन आ जाएगी. नेक्स्ट देखो लोअर कार ओनरशिप. अब देखो ये वाला जो आपको आंसर है इन्होंने ये पैराग्राफ पिछले साल लास्ट ईयर की बुक में डाला हुआ था, छोटा सा एक पैराग्राफ एक लाइन का. अब इन्होंने इसमें नहीं लिखा है, ये पैराग्राफ मिस कर दिया और क्वेश्चन बेस्ड है उसके ऊपर. तो मैंने आपको लास्ट ईयर की जो बुक है उसमें से आपको ये आंसर लिखवा दिया. लास्ट ईयर की जो बुक थी उसमें ये क्या कहते हैं, ये एक पैराग्राफ इन्होंने छोड़ दिया है, ये वाला 5th वाला ना. ये वाला सम पीपल सी लोअर कार ओनरशिप एवरेज एज एन अपॉर्चुनिटी. तो ये क्वेश्चन पे पूछ लिया, इसके ऊपर रिपीट कर दिया तो पर पैराग्राफ नहीं डाला है. सो जो इसमें से आप देख सकते हो ये आंसर मैंने लास्ट ईयर के उसमें से लिख दिया है. लोअर कार ओनरशिप एवरेज कैन बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विद अ ह्यूज इंडियन मार्केट ओपन फॉर देम. नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा ओनली ए, क्योंकि इसको कहते हैं जो कहते हैं ग्रिड लॉक. ठीक है. नेक्स्ट है आंसर पीपल हैविंग हायर इनकम एंड higher income have higher car ownership percentage and where public transport is not good there is higher car ownership percentage. अब देखो जो मैप बना है उसके अकॉर्डिंग हमारा आएगा ऑप्शन 4. और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आएगा वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश दोनों में 2.8% है. ये मैप में आपको दिख जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.